आप मेरे पीछे दृश्य देख रहे होंगे। ये दृश्य कितना सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। अभी हम जो है मध्य प्रदेश के दतिया जिले के स्यावड़ा में हैं, सनकुबा धाम में हैं, जो कि 68 तीर्थों का भांजा माना जाता है सनकुबा धाम। और यहाँ पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन और सनत कुमार ने यहाँ पर तपस्या की है। यहाँ पर ऋषि मुनि नारद जी ने यहाँ तपस्या की है और काफी पवित्र धार्मिक स्थल है और काफी पवित्र ये जो है यहाँ पर धाम का एक स्थल है। और स्यावड़ा आप आए तो यहाँ विजिट जरूर करें। आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे कितनी सुंदर जो पानी वहां पर गिर रहा है, ये सनकुआ है। ये सनकुआ है, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। मैं तो इसके अंदर नहीं गया हूँ फिलहाल, मैं क्या कोई भी नहीं गया है। इसकी जो गहराई है वो अनलिमिटेड है। आज तक इसकी गहराई का कोई पता नहीं लगा पाया है और शायद ही ना कोई पता लगा पाएगा। आप देख सकते हैं नीचे का दृश्य जो है, नाव किस प्रकार चल रही है। कि हमने आपको सनकुआ धाम घुमाया, साथ में हमने आपको मेले की भी दर्शन करवाए, मेला भी घुमाया, सनकुआ की भी दर्शन यहाँ पे करवाए। जैसे कि मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको बताई, लेकिन हमारे साथ महंत जी यहाँ से जुड़ रहे हैं, तो महंत जी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे ये जो है धाम के बारे में और मेले के बारे में। महंत जी, मेरा नाम आचार्य पद्मनारायण दिबोलिया और यहीं से मैं पांडित कर्म करता हूँ, कथा इत्यादि करना मेरा कार्य है। पूछिए। जो सनकुआ धाम है, ऐसा कहा जाता है कि 68 तीर्थों का भांजा है। थोड़ा हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा आप बताएं डिटेल में। देखिए, भांजे का आशय है, एक तो भान का अर्थ होता है ज्ञान, तो एक तो भांजे को हम पवित्र मानते हैं। तो ये अग्नि पुराण में, नरसिंह पुराण में जो 68 तीर्थ आए हैं, जिसमें लिखा है कि ये तीर्थ दुर्लभ हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि उन 68 तीर्थों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ ये सनकुआ धाम है। और इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ जितने भी तीर्थ हैं, उन सारे तीर्थों का संबंध किसी न किसी अवतार से है। अयोध्या का प्रभु राम से है, मथुरा का श्री कृष्ण प्रभु से है, चित्रकूट का प्रभु राम से है। तो ये जो तीर्थ है, ये सारे जो अवतार हुए हैं सृष्टि के, जब मैथुनी सृष्टि चल रही थी उस समय के वो सब अवतार हैं। सृष्टि का जो दूसरा चरण चल रहा था, जब मैथुनी सृष्टि थी ही नहीं, तब जाकर के पहला जो अवतार हमारा हुआ है वो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार का हुआ है। और उनकी ये तपस्थली है, जहाँ ये जलधाराएँ गिर रही हैं, वहाँ वो सामने गिर रही हैं। उन जलधाराओं वो उनका मूल स्थान था। तो चूँकि मंदिर बाढ़ से ध्वस्त हो गया, तो उनकी तपस्या का ये केंद्र रहा है। ये जो आपको पुराना मठ दिख रहा है, थोड़ा कैमरामैन घुमा दें वहाँ पे, ये पुराना मठ दिख रहा है, ये 1400 सन्यासी यहाँ रहा करते थे। जितने भी आपको पूरे भारतवर्ष में सन्यासी मिलेंगे वो सब यहीं से गए हैं। सारे के सारे सन्यासियों की जो मूल शाखा है वो यहीं से चली है। तो ये बहुत पुरातन स्थान है और आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनको कई बार दर्शन हो गए दिव्य देवात्माओं के। तो अब चूँकि है क्या, ये इतना पुराना है कि पौराणिक काल, ये राम कृष्ण ये सब पौराणिक काल के हैं, ये तो पौराणिक काल से भी पुरातन स्थान है। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता। जितना पुराना होता है उतना विस्मृतियाँ आ जाती हैं। हम दादा परदादा तक तो जानते हैं, उसके बाद अब अपने चौथी पीढ़ी को हम जान ही नहीं पाते। तो वो स्थिति है। ऐसा कहा जाता है कि जो इसकी गहराई है वो असीमित है, क्या ये सत्य है? सत्य तो था, लेकिन अब चूँकि हर जगह नदियों का कचड़ा अचड़ा गिर रहे हैं तो अब उतना नहीं है। लेकिन फिर भी हमने एक बार पूरे इसमें रस्सी डाल करके उसको चेक किया है, तो गहराई तो है बहुत, लेकिन उतनी नहीं है जितना कहा जाता है। शायद अब उतना पुराव हो गया हो, उतना पानी का वेग नहीं है जी। जैसे कि इतना पवित्र धार्मिक स्थल है और यहाँ जो है इस तीर्थ स्थल को लेकर राजनीति भी बड़े जो है चरम सीमा पर की जाती है। तो इसके लिए है, इसके नाम पर राजनीति की जाती है और इसकी जो है सौंदर्यीकरण के लिए कई बजट भी पास गवर्नमेंट ने किए थे। उस हिसाब से इसका जो है यहाँ का विकास और प्रगति नहीं हो पाई। क्या कहना चाहिए? माननीय जब श्री उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी तो वो पूरी पर्यटन विभाग की टीम को लेकर के यहाँ 3-4 दिन पड़ाव दिए रहीं और उनका बड़ा लक्ष्य था कि हम यहाँ सनकुआ को हम विकसित करें। लेकिन दुर्भाग्य था हम लोगों का कि वो श्री बाबूलाल गौर जी उस समय मुख्यमंत्री बन गए और उमा भारती जी को हटना पड़ा।
तो वो सब ठंडे बस्ते में चली गई। शायद भगवान की कृपा नहीं है, वो ऐसे ही मूल रूप में रहना चाहते हैं। राजनीति होती है, हर बार आश्वासन दिया जाता है कि सनकुआ के लिए हम करेंगे, लेकिन होता आप तो देख रहे हो यहाँ कुछ दिखाई तो दिया नहीं। हर विधानसभा चुनाव सनकुआ धाम को लेकर लड़ा जाता है, लेकिन किया नहीं जाता कुछ। यहाँ पूरी जितने गंदे नाले शहर के हैं वो सब सनकुआ में मिल रहे हैं। यहाँ का पानी इतना उज्जवल था कि आप माने नीचे यदि यहाँ से देखते ऊपर कहीं जाके तो नीचे रेत दिखती थी, आज वो काला पानी हो गया है। तो अब शासन प्रशासन को थोड़ा सा समझना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। ये वो स्थली है कि यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, यहाँ पिकनिक बना के चले जाते हैं, लेकिन केवल एक जो है टूर की तरह आते हैं। यहाँ के लिए किया नहीं किसी ने। तो आप और मेला के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेला क्या था कि ये भगवान शंकर जी का मूल स्थान रहा है। तो इसमें त्रिपुरासुर नाम का जो दैत्य था, सारे देवता उससे परेशान थे। तो त्रिपुरासुर नाम के दैत्य को भगवान महादेव ने, विष्णु आदि देवताओं ने जब प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरासुर असुर को मारा था। और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पूरे में दीपक जलाए जाते थे। और ये जो मेला लगता है उसी भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए, उन्हीं की स्मृति को याद करते हुए यहाँ मेला लगाया जाता है। ये मेला जो है कौन से माह में लगाया था, कब से कब तक कार्तिक की पूर्णिमा को ये शुरू होता है। पहले 8 दिन का लगता था, अब 15 दिन के लिए लगने लगा है। और आप जो है यहाँ के, जैसे कि आप यहाँ के महंत हैं, यहाँ की जो है पूजा पाठ वगैरह यहाँ देखते हैं, तो यहाँ की जो स्थिति अभी यहाँ पे है, जबकि इतना बड़ा धार्मिक स्थल है और सनातन धर्म इतना पुराना धर्म है, प्राचीन धर्म है और सबसे पवित्र ये तीर्थ स्थल है, तो इसके विकास को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? हम ये अपील करना चाहेंगे कि थोड़ा सा पर्यटन विभाग वगैरह सब यहाँ आके तो देखे और ध्यान तो दे। हमने देखा कि हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग बाहर से जब आए तो उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े 5 स्टारों में रुकते हैं, बहुत अच्छे उनके मकान हैं, राजसी ठाट बाट से रह रहे हैं, और यहाँ आके वो कहते हैं कि हम तो नरक में रह रहे हैं, ये वाकई वैकुंठ है। तो इसको यदि थोड़ा सा सरकार विकसित करे, थोड़ा सा यहाँ संभालने की ज़रूरत है। तो हम तो शासन से अपील करेंगे कि भाई थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। मोदी जी का अभियान है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों के जो पर्यटन क्षेत्र हैं उनको हम विकसित करें, इससे हमारी आय हो सकती है। ये बेरोजगार भूमि है, तो केवल यही एक साधन है जिससे लोगों को बेरोजगारी से मुक्त किया जा सकता है। क्योंकि शिवरात्रि के दिन मेला लगता है, उस दिन लोगों को रोज़गार मिल जाता है। उस दिन बाज़ार के लोग जितना कमा लेते हैं उससे कम से कम 3-4 महीने रोटी खाते हैं। तो यहाँ यदि इसको विकसित कर दिया जाए तो हम सेवड़ा वासियों को रोज़गार मिलेगा, जो यहाँ की मूल समस्या है। जैसे कि आपने सुना, महंत जी ने हमें यहाँ के बारे में बताया, जैसे कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो दूर दराज से लोग यहाँ पर जो है तीर्थ स्थल पर दर्शन करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर उनके ठीक से रुकने के लिए जगह भी नहीं हो। वो कहते हैं हम कहाँ नरक में आ गए। अब ये बहुत शर्म की बात है कि भाई सनातन धर्म के सबसे प्राचीन दार्शनिक स्थल जो कि सनकुआ धाम है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने यहाँ तपस्या की है और ऋषि मुनि नारद मुनि ने तपस्या की है। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम शायर अली है। मैं वैसे मुस्लिम धर्म मानता हूं, लेकिन सर्व धर्मों का सम्मान मैं करता हूं। सर्व धर्मों के बारे में मैं जानता हूं, जितनी मुझे जानकारी है। तो सनातन धर्म बहुत पवित्र धर्म है, लेकिन क्या धर्म की आड़ में जो राजनीति करते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, क्या वाकई में धर्म के प्रेमी हैं? अगर धर्म के प्रेमी हैं तो ऐसे स्थलों का विकास होना चाहिए जो कि वास्तव में सनातन धर्म की शान है, और ऐसे स्थानों को उन्हें बड़ी ही तीव्र गति से विकसित करना चाहिए।